न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में पुनः आपका स्वागत है। इस वक्त हम वार्ड नंबर 1, आप समझ सकते हैं कि वार्ड नंबर 1 नंबर क्यों लिखा जाता है। 1 नंबर इसीलिए लिखा जाता है कि उस वार्ड की एक वैल्यू या उस वार्ड के पार्षद जिसको टिकट दिया जाता है, जनप्रतिनिधि की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। पूरे गाज़ियाबाद में जो हमारा ये वार्ड नंबर 1 है, जहां हम बैठे, ये भीमनगर के गली नंबर 9 में कार्यालय है और इस वार्ड से मोदी जी और योगी जी की नीतियों को आगे बढ़ा रही हैं और उन्हीं की नीतियों पर आगे बढ़ते हुए पार्षद पद की जो प्रत्याशी हैं सविता प्रजापति जी हैं। सविता जी, आपका स्वागत है। मैं चाहूँगा जो सबसे पहले जो आपको टिकट मिला, जो आपका जो शीर्ष नेतृत्व है, उसको क्या धन्यवाद देना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद है जी। क्योंकि आपको टिकट मिला उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और शीर्ष नेतृत्व का और बहुत खुशी हुई इस बात की मुझे कि इतना बड़ा पहली बार मैं यहाँ एक भाजपा की तरफ से मुझे ये मौका मिला है सबकी सेवा करने का। मैं पूरे दिल से सेवा करना चाहती हूँ। चलिए, अच्छा, बहुत अच्छा आपने कहा। सुरेश जी, चूँकि आप इनके पति हैं और इनका आपका जो मार्गदर्शन वगैरह आपको बराबर मिलता रहेगा। ये जो भाजपा है, इसकी कौन सी नीति इतनी अच्छी है कि पूरे प्रदेश में और देश में ये आगे बढ़ती जा रही है? वैसे तो भाजपा की बहुत सारी नीतियाँ बहुत अच्छी हैं। उज्ज्वला योजना और आपका बहुत सारी योजना है लाभार्थियों के लिए जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जी और बच्चों को, परिवार को मुफ्त राशन, आयुष्मान भारत, हमारी बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिससे देश भर के लोग, प्रदेश के क्या देश भर के लोग प्रेरित हैं और सबसे जुड़ करके योगी मोदी के कंधों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और हम भी उसी कड़ी में यहाँ कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र के लिए समर्पित है और ये पूरा वार्ड आभारी है योगी मोदी और अपनी सरकार के लिए कि शीर्ष नेतृत्व ने हमें इस लायक समझा और हमें सेवा का मौका दिया। हम अपने पूरी सच्ची निष्ठा के साथ पूरे वार्ड का विकास करेंगे, उन लोगों के सहयोग में पूरे रात दिन मेहनत करके इसका पूरा विकास कराएंगे। अच्छा, जो उन्होंने आप पर विश्वास जताया उस पर खरे उतरेंगे? जो विश्वास मुझ पे भाजपा ने जताया है मेरे परिवार पे, मैं उसका 100% खरे उतरूँगा और आश्वस्त भी करना चाहता हूँ अपनी सरकार को, योगी मोदी जी को और अपने संगठन के नेताओं को कि कार्यकर्ता के रूप में होने के बाद इतना इस पद पे बैठा करके मैं उनका बहुत आभारी हूँ और बहुत हृदय गहराई से उनका धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, सविता जी और सुरेश जी, आप दोनों लोग से सब थोड़ा आप लोग आवाज़ कम करिएगा 2 मिनट के लिए। सवाल ये है कि जहाँ हम हैं यहाँ छोटी छोटी गलियाँ हैं और एक लगता है कि ठीक है हम गाज़ियाबाद में रह रहे हैं या पहले बस चुका था, तो यहाँ की बुनियादी समस्याएं क्या क्या हैं सविता जी? बुनियादी समस्याएं तो बहुत सारी हैं। किसी की गली की हैं, किसी की खरंजे की हैं, किसी की नाली की हैं, कोई। अच्छा, यहाँ सीवरेज व्यवस्था है? जी है जी हाँ। अच्छा, अभी लेकिन चालू नहीं है। कोई बात नहीं, आप लोग ये हम बात लेंगे जी। तो ये सब समस्याओं से अवगत हैं आप? जानती हैं? जानती हूँ, लेकिन मैं उन सब समस्याओं को ख़त्म करना चाहती हूँ। मुझे सेवा का मौका मिला है ताकि मैं इन समस्याओं को सबको ख़त्म करूँ, इनसे दूर कर सकूँ बस। अच्छा सुरेश जी, देखा जाता है कि 5 साल के बाद इसके पूर्व जो भी पार्षद रहे उन्होंने क्या क्षेत्र में विकास नहीं किया या उन्होंने वो रुचि नहीं ली? क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी जैसे मैं आया हूँ तो वही स्थिति है, कोई बदलाव नहीं हुआ। नहीं, यहाँ भाजपा का कोई कार्यकर्ता आज तक जो है आगे नहीं आ पाया और यहाँ बीएसपी के लोगों ने हमेशा जो उनके हाथ में सत्ता की कमान रही है, पार्षद रहे हैं सत्ता के। अब से पहले हमारे यहाँ जो है श्रीमती द्रौपदी देवी जी रही हैं, तो चूंकि वो बीएसपी की कैंडिडेट यहाँ जीत करके आई हैं, उनकी विचारधारा हम लोगों से नहीं मिलती है। मानसिकता उनकी जो है सपा बसपा की रही हैं, तो हम लोग तो बीजेपी वाले हैं, तो उन लोगों की जो है मैच नहीं खाया, इसलिए उन्होंने यहाँ विकास भी नहीं किया। और वो लोग जो है जिनसे जुड़े हुए हैं, आप भी जानते हैं कि वो किस मानसिकता के हैं, कैसे क्या कर रहे हैं और विकास कार्य में उनका कोई ध्यान नहीं रहा। इसलिए जनता यहाँ बहुत बेहाल है और वो समझ चुकी है कि मुझे अब सही समय मुझे मौका मिला है, तो वो 100% मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वो लोग बीजेपी के ही हाथ मजबूत करेंगे। अच्छा, अब समस्या ये आती है, अगर जनता इनको आशीर्वाद देती है सर, तो सबसे पहला काम सविता जी का क्या होगा?
मैं सर से पूछ ले रहा हूँ, फिर आपके बारे में बात करूँगा। अगर जनता हम पे विश्वास जताती तो सबसे पहले हमारा जो कार्य रहेगा वो जो हमारे मुख्य रोड हैं जिनसे लोग अंदर एंट्रेंस में बहुत प्रभावित हो रहे हैं, सबसे पहले हम उन रोड को बनवाने का काम करेंगे। उसके बाद जो मुख्य मार्ग हैं उन सब रोडों को सीसी रोड बनाएंगे। अच्छा, मतलब जो NH-24 से जुड़ा हुआ रास्ता जी, है, बिल्कुल। उससे जुड़े हुए जितने भी रास्ते हैं सबको ठीक है, ऑन कैमरा आप बोल रहे हैं जी। उन सबको जो है आप मैं सीसी, हाँ सीसी रोड बिल्कुल कराएंगे। सीसी रोड कराएंगे। अच्छा, सबसे पहले मुख्य मार्ग कराएंगे, उसके बाद जो मेन एंट्री रहेंगी वो सब सीसी रोड रहेंगी, बाकी इंटरलॉकिंग रहेंगी। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ। बिल्कुल। अच्छा सुरेश जी, आप भी बिल्कुल युवा हैं और युवाओं के अंदर थोड़ी ताकत और ऊर्जा ज़्यादा होती है। जी 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 तो सवाल मेरा ये है कि जैसे यहाँ से सरकारी स्कीम्स हैं, चाहे वो पेंशन की हो, प्रधानमंत्री आवास की हो, उज्ज्वला की हो, इस तरह से बहुत सरकार की स्कीम आती है और जो वर्तमान में जो जनता है उतना जागरूक नहीं है, जी तो घर घर तक उन योजनाओं को पहुँचाएंगे? बिल्कुल 100%। सबसे पहले तो जो हमारी माताएं बहनें जो इनसे वंचित रही हैं, जैसे वृद्ध पेंशन उन्हें नहीं मिली है, विधवा पेंशन उन्हें नहीं मिली है, किसी भी सरकार की कोई भी नीति जो लाभकारी थी जिनसे वो वंचित रहे हैं, मैं उन्हें घर घर जा कर के उनका पूरा उपयोग कराने की ताकत दूंगा, उनका काम कराऊंगा। और जो योजना ऐसी हैं जिनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है उनको वो जानकारी देने का भी काम जागरूक भी करेंगे। जागरूक करूँगा। अच्छा, यहाँ पे पार्क वगैरह है? यहाँ पार्क हैं, 2 पार्क हैं दो पार्क बाबा क्या साहब किस के। स्थिति में है? पार्क की स्थिति गंभीर है, बहुत गंभीर है। वहाँ गाय भैंस ज़्यादा हैं, व्यक्ति नहीं पार्क जो है, है पार्क बदहाल नहीं है। है, बदहाल हैं। और उन पार्क का सौंदर्यीकरण के लिए जो भी आज तक फंड मिला होगा, मुझे नहीं पता, दुरुपयोग हुआ है वो। दुरुपयोग है। बिल्कुल तो पार्कों को भी स्थिति बेहतर बिल्कुल, बनाएंगे? बहुत सौंदर्य, एकदम ऐसा सौंदर्यीकरण कराएंगे तो लोग उसमें, बुजुर्ग लोग, बच्चे खेलने के लिए, टहलने के लिए जाएंगे, उन सब का सौंदर्यीकरण बहुत अच्छे से कराएंगे। अच्छा, यहाँ पे इसके अलावा जी। देखा जाता है तो स्ट्रीट लाइट होती है, स्ट्रीट या लाइट- एक जो जैसे कि गाजियाबाद का कल्चर है, जी मैं चाहता हूँ कि वो भीमनगर भी जी वार्ड नंबर 1 भी उससे अधूरा न रहे। जैसे CCTV कैमरा होता है जी या बिजली की सौंदर्यीकरण, बिजली आजकल सब जगह अच्छी वो लगे, इस सब भी ध्यान देंगे? बिल्कुल। स्ट्रीट लाइट तो लगभग सभी जगह लगनी चाहिए और मैं सबसे पहले इसी काम को कराऊंगा कि जो वार्ड में अंधेरा है, पहले इसमें उजाला होगा, अंधेरा मुक्त क्योंकि करना BJP आ है। रही है, बीजेपी आ रही है तो हर जगह उजाला होना चाहिए, हर व्यक्ति को लगना चाहिए। जहाँ सोलर की ज़रूरत है वहाँ सोलर का लगाएंगे और जहाँ वैसी ज़रूरत है वहाँ वैसे ही इलेक्ट्रिक लाइटें स्ट्रीट पे लगाने का हम काम करेंगे। अच्छा सविता जी, जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं जीतते बाद सबसे पहला काम जो है सड़क को, मुख्य मार्ग को कंक्रीट वाला रोड बनाएंगे, जी तो वाला रोड बनाएंगे, जी, तो कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा क्योंकि लगेगा एक महिला है जी। और हमारे गाजियाबाद पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत प्रयास होते हैं, बहुत उनकी अच्छा सुरक्षा लगेगा। के लिए। बहुत अच्छा लगेगा, मेरी माता बहनों को भी अच्छा लगेगा, चलने में अभी दिक्कत होती है तो उन्हें अच्छा लगेगा। मतलब मैं देखता हूँ कि कभी कभी सोचना पड़ता है जी। हम इस यहाँ आए या या ना आए। नहीं आए, ये सोचना पड़ता है। अभी कुछ माताओं को रात में निकलने में दिक्कत होती है, कहीं जाना होता है तो बेटा मैं नहीं जा सकती हूँ, मुझे बहुत, कहीं गिर जाऊंगी, ठोकर लग जाएगी, इस तरह से। तो मैं चाहती हूँ उन माता बहनों को कोई दिक्कत ना हो और वो आराम से कहीं जा सकें, वो आराम से कहीं भी अपने घूम सकें किसी भी तरह और से, सुरक्षा रहे, सुरक्षा रहे, CCTV कैमरा भी लग कैमरा जाएगा। भी रहेगा और उनके लिए जो भी सुविधाएं होंगी वो मिलेंगी। अच्छा, एक सवाल, अंतिम सवाल था आपसे। जो योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जी जो योगी जी की जो नीतियाँ हैं जी। महिलाओं के लिए सुरक्षा को लेके जी। बहुत अच्छी है, जी। तो उनकी नीतियों से आपको इस चुनाव में लाभ मिलेगा? जी, बहुत कुछ मिलेगा, जो भी लाभ हैं वो सारे लाभ मिलेंगे बेटियों के आज के लिए। डेट में महिलाएं सुरक्षित हैं योगी जी की इसमें? जी हाँ, बहुत ज़्यादा, पहले नहीं थी। बसों में, रोड पे, रास्ते में चैन स्केचिंग होती थी, बहुत ज़्यादा, गलियों में हर तरह से परेशान रहती थी। चलते हुए भी बेटियों को ये सोचना पड़ता था कि दोपहर हो रहा है तो हम कैसे निकलें, कैसे नहीं निकलें। आज बेटियां भी और माता बहनें भी आराम से जा रही हैं, घूम रही हैं, कोई उन्हें किसी भी तरीके की डर नहीं है, परेशानी भय नहीं नहीं है, है। डर नहीं है। रात में भी जाती हैं, कोई डर नहीं है उन्हें। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी माता बहनें हमेशा निडर और घूमती रहें और आगे बढ़ती रहें। सुरेश जी, दो सवाल आपसे और था कि चूंकि आपने कहा कि इसके पहले बसपा का यहाँ कैंडिडेट शुरू से जीतता रहा है, तो ऐसे स्थिति में बीजेपी तो, जहाँ तक मैंने सर्वे किया है, उसकी
लोग चाहते हैं कि बीजेपी इस बार आए क्योंकि वो परिवर्तन चाहते हैं और तरक्की चाहते हैं। तो यहाँ के क्षेत्रवासियों से सविता जी के लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप? मेरी अपील तो यही है सर कि जैसे कि लोग प्रभावित रहे हैं बीएसपी का गढ़ होने के नाते यहाँ, अब लोगों की मानसिकताएं बदली हैं, वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो मैं तो अपने कैंडिडेट को भी यही कहूँगा कि वो बड़े उत्साह और अपने जोश के साथ जैसे आज हैं वैसे ही 5 साल तक ऐसे कार्य करें ताकि लोगों में ऐसे उत्साह भर जाए, आगे कभी उनका वार्ड कि बीएसपी का ना रहे बीजेपी का हो जाए। बीजेपी पूरे गाजियाबाद में आपका वार्ड सबसे बेहतर नंबर 1 पे ही रहे। हमारी भी पूरी शुभकामनाएं है। सुरेश जी आप चुनाव जीत के आए और बीजेपी का परचम पूरे गाजियाबाद में आपका वार्ड सबसे बेहतर नंबर 1 पे ही रहे। हमारी भी पूरी शुभकामनाएं है। सुरेश जी आप चुनाव जीत के आए और बीजेपी का परचम यहाँ पर लहराएं और जो आपने कहा है वो काम अवश्य पूरा होगा। वो अवश्य होगा क्योंकि सड़कें अगर बन जाएंगी ना सीमेंट वाली तो लगेगा कि हाँ इसमें आएगा सकता है। बिल्कुल, जहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी काम कर रही है, योगी मोदी देश में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी की गवर्नमेंट है, भयमुक्त प्रदेश है, महिलाओं के लिए बच्चों के लिए सब चीज़ों के लिए सुविधाएं हैं, नई नई हमारी सरकार की योजनाएं जो हम पहुंचा भी रहे हैं। आज से पहले कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे तो लाभार्थियों के लिए जो भी चीज़ हमें दी गई, राशन हमने जा कर के लोगों को प्रोवाइड कराया है। और जैसे अभी कोविड में हमने बहुत सारा राशन सूखा भी माता बहनों को उनके घर जाके पहुँचवाया है और जो भोजन वहाँ से बन कर के आया वो भी हमने बहुत जगह जा कर के जहाँ लोग नहीं पहुँच पा रहे थे हम अपनी साइकिल स्कूटर से ले जा कर के उन्हें देने का काम किया। तो जनता उसको रिवर्ट करेगी? बिल्कुल करेगी, पूरा विश्वास है, बिल्कुल पूरा विश्वास है। और सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमें ऐसा कैंडिडेट यहाँ चाहिए था और आप कैंडिडेट के रूप में आए, हम बड़ी खुशी है और हम आपके साथ हैं। नहीं, बहुत आप ऊर्जावान लग रहे हैं और हमारी टीम की तरफ से हमारी तरफ से भी पूरी शुभकामनाएं हैं कि चुनाव जीत के आएँ और इस क्षेत्र का भला करें। ठीक है, एक अंतिम सवाल, जो यहाँ पे मेयर आशा शर्मा ये सुनीता दयाल जी चुनाव लड़ रही है, उनके लिए कुछ बोलेंगे? बहन जी के बारे में जितना बताएं उतना कम है, क्योंकि बहन जी तो ऊर्जावान ऐसी डायनेमिक हमारी जो महापौर उपाध्यक्ष हैं प्रदेश की, और इससे पहले भी उपाध्यक्ष थी प्रदेश की, और हमारे जिला बुलंदशहर की प्रभारी भी हैं बहन जी, और मेयर के रूप में भेजेंगी तो मुझे इतनी खुशी है कि मैं बहन जी के साथ उनका सदस्य बन के काम करूँगा, बड़ी खुशी रहेगी। इस क्षेत्र से ज़्यादा वोट उनको मिले, बहुत ज़्यादा, जो लोगों ने आज तक सोचा भी नहीं उससे ज़्यादा वोट दे करके बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे, सरकार की योजनाओं को बताएंगे और सरकार को भी मजबूत बनाने का काम ये वार्ड नंबर 1 की जनता करके दिखाएगी। और मुझे पूरा विश्वास भी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ यहाँ का युवा, नौजवान, हर आदमी, हर वर्ग का, बुजुर्ग, माता बहनें सब साथ हैं। थैंक यू। अच्छा सविता जी, एक अंतिम आपसे कि लोग अक्सर जो चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते हैं, ऐसा ना हो कि सविता जी वादा इस वक्त कर रही हो और चुनाव जीतने के बाद ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं भूलूंगी। मैं अपनी माता बहनों से बहुत खुश हूँ क्योंकि वो मेरे साथ भी चलती हैं, रहती हैं, तो मैं उनका वादा कभी नहीं तोड़ना चाहूँगी। क्योंकि इसके पहले जो बसपा के कैंडिडेट थे उन्होंने बड़े बड़े वादे किए और बाद में भूल गई। मैं उनकी तरह नहीं हूँ, मैं उन्हीं माता बहनों में से हूँ। मैंने भी वही दुख झेले हैं जो वो मेरी माता बहनें झेल रही हैं, तो मैं चाहूँगी उनका कोई भी सपना, कोई भी कुछ भी छूटे ना।